आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के पूर्व अध्यक्ष भरत प्रताप सिंह जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता मेजर सिंह जी, धनंजय जी, रुपेश जी और सभी पत्रकार साथियों, सबको मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता हम सब लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और सरकार के पक्ष से हम सब लोगों ने इसको रखा है। और अभी भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही है। उसके तारतम्य में जो कांग्रेस आज सड़क पे उतरी है और आंदोलन कर रही है, जनता को परेशान कर रही है, उस संबंध में प्रेस वार्ता है। और आप सबको मालूम है घटनाक्रम के बारे में। अभी 3 दिन पहले चैतन्य बघेल को सत्र का आखिरी दिन था और उसको ईडी ने गिरफ्तार किया है। और उसके पूर्व जो गिरफ्तारियां हुई थी कोई घोटाले के संबंध में, शराब घोटाले के संबंध में और विभिन्न जो घोटाले थे उसमें जो जांच चल रही है, उसमें जो तथ्य आए थे, जिसमें जिनके नाम आ रहे हैं उनको ईडी की ओर से पूछताछ की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। तो ये सबके दायरे में और उनके जो नाम आए चैतन्य के, उसके हिसाब से उनको और पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। और उस संबंध में आज कांग्रेस आज घेराबंदी कर रही है, आज पूरी जनता को परेशान कर रही है। मैं बताना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से कि ये भूपेश घोटाला हो, शराब घोटाला हो, चाहे अन्य और पीएससी का घोटाला हो, तमाम जो घोटाले हुए थे उसके संबंध में लगातार ईडी जांच कर रही है। जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसमें, और इस जांच में बहुत सारे लोग, अधिकारी भी आज जेल गए, 2-2 साल तक रहे जेल में छूट के आए। इसके पहले भी और घोटालों में देवेंद्र यादव भी जेल गए। इसके पहले आबकारी घोटाले में हमारे कवासी लकमा भी जेल गए। एक आदिवासी, वो भी आदिवासी नेता रहे हैं, बस्तर क्षेत्र के बड़े नेता हैं, लेकिन चूंकि वो आदिवासी है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस ने, भूपेश बघेल ने कभी कोई कदम नहीं उठाया, कभी आंदोलन नहीं किया, कभी चक्का जाम नहीं किया। और चूंकि अब ये भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य है या क्या है, केवल एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र है, और उसके लिए पूरी कांग्रेस पार्टी को सड़क पे खड़ा करना और पूरे लोगों को परेशान करना और अपनी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जांच चल रही है उसको प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। और इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो भूपेश बघेल और कांग्रेस जो है भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए अपने तरीके से लोगों को और ईडी को और सब लोगों को प्रभावित करके अपनी कांग्रेस पार्टी के बचाव में और खुद के अपने बेटे के बचाव में निकले हुए हैं। ये जहाँ तक गोल आवंटन का विषय है, और इसमें जो कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल इसमें इसका झूठ का पर्दाफाश हो गया है। और जो कांग्रेस है और इसकी चोरी और सीनाजोरी का ये सबसे बड़ा उदाहरण होगा कि घोटाले भी हुए, भ्रष्टाचार भी हुआ, और एक प्रकार से उसको अपने आप को बचाने के लिए जनता को सामने लाके एक प्रकार की सीनाजोरी हो रही है। और आप सब लोगों को पता होगा कि अपने शासनकाल के जो भूपेश बघेल का था, जो 5 वर्ष था, उसमें छत्तीसगढ़ में एक वो पूरा 10 जनपद जो दिल्ली का है जहाँ से संचालित होती है, उसका एक चारागाह बना दी, सारी वसूलियों का पैसा वहाँ पहुँचता था और इस तरह से घोटाले करके वहाँ से संरक्षण प्राप्त होता था। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, गोठान घोटाले से लेकर पीएससी घोटाले तक से इसने प्रदेश के संसाधना को जितना था सबको जम के लूटा है उन्होंने। और आज इन घोटालों के आरोपी एक एक कर सब आप सब देख रहे हैं कि सब नप रहे हैं, कोई जेल जा रहा है, किसी के ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो सभी और सब अपराधियों के विरुद्ध में हो रही जो कानून सम्मत जो कार्रवाई है, और इसमें कहीं इसको कहीं तोड़ने मरोड़ने का की तरफ से प्रयास हो रहा है। और यह दुर्भाग्यजनक और कांग्रेस के जो हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा यह नमूना है। जब भी आप सभी कोल ब्लॉक आवंटन और पेड़ कटाई आदि पर सवाल उठाते थे, इसके पहले हम लोग भी तो उसको कहते थे कि कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने वालों को उनको अपने घरों की बिजली बंद कर दी जानी चाहिए। ये भूपेश बघेल का बयान था उस समय में। और सवाल यह है कि आज जब झूठ और बेबुनियाद आरोप लगाकर
भूपेश अपनी काली धोने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या वो अपने घर का और राजीव भवन का बिजली बंद करेंगे क्या? अपने समय तो कहते थे जो विरोध करते थे तो कि आप अपनी बिजली जरूरत नहीं है तो अपनी बिजली बंद कर दें, और आज जब इनको लग रहा है तो अपने कांग्रेस भवन का भी बिजली बंद करना चाहिए इनको। दूसरा ये तथ्य है कि केवल भूपेश बघेल ने कोल ब्लॉक जो उस समय आवंटन हुआ था वो अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे, और उसी समय उससे पहले और उस मनमोहन सिंह जी की भी जो सरकार थी उस समय भी तमाम नियमों को सब भत्ता बताते हुए छत्तीसगढ़ के कोल ब्लॉक आवंटन की रास्ते को आसान बनाया गया था, वो कांग्रेस ने ही किया था। और साल 2010 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हस्तेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो घोषित किया गया था, जिसे कांग्रेस और उसकी सरकार के पर्यावरण मंत्री उस समय जयराम रमेश थे, उन्होंने ही इसको नो गो को हटा के गो एरिया घोषित कर दिया था। और उससे 23 जून 2011 को केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते ही तारा परसा ईस्ट और केते बासियन कोल ब्लॉक को खोलने का प्रस्ताव भी इन्होंने उस समय दिया था। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त अदानी को 2 बड़ी खदानें गारे टेलमा सेक्टर 2 और राजस्थान में केते एक्सटेंशन ब्लॉक का ऑपरेटर इनको बनाया गया। इसी तरह भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही 16 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिफारिश भी भेजी थी, और 31 मार्च 2021 को ओपन कास्ट गारे टेलमा जो सेक्टर है 2 मांड रायगढ़ कोलफील्ड के लिए हुआ समझौता भी उन्हीं के समय उनके सामने है। इसी क्रम में 19 अप्रैल 2022 को भूपेश बघेल जी की मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस सरकार द्वारा वन स्वीकृति स्टेज 1 और 23 जनवरी 2023 को वन स्वीकृति स्टेज 2 के लिए सिफारिश भेजी थी। ये कांग्रेस के समय भूपेश बघेल ने ही सब करवाया था। और महाजैन को कोलफील्ड की स्वीकृति में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संदिग्धता को लेकर भी उस समय अनेक अखबारों समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। 25 मार्च 2022 को भूपेश बघेल ने राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के रहते राजस्थान को कोल माइंस आवंटित किया। तो इस सारे जो कोल ब्लॉक आवंटन और सारे चीज हुए थे ये सब उन्हीं के समय पे हुआ था। आप सब लोगों को याद भी होगा उस समय जब कोल ब्लॉक आवंटन होने की प्रक्रिया चल रही थी, हम सब लोगों ने भी आंदोलन किया था, वर्षा कहते जाके हम लोगों ने भी इसको रोकने का प्रयास किया था। उस समय भी पूरे फोर्स के साथ हम लोगों को रोका गया था, और इस तरह से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके पूरे इसको कोल आवंटन का काम कांग्रेस ने अपने समय में किया। और आज इतना करके उस समय भी जो घोटाले किए, और आज दिखावे के लिए अपने बेटे को जो इसकी संलिप्तता में कोल घोटाले शराब घोटाले में जो पैसा अर्जित किया उन्होंने, इसको इन्होंने रॉयल स्टेट सेक्टर में भी पैसा लगाया। 14 करोड़ रुपए की इसको एक जानकारी मिल गई है कि इनको जिन्होंने इसका काम देखते थे उन्होंने स्वीकार भी किया कि इसके 14 करोड़ रुपए का पैसा ये जमीनों वगैरह में लगा हुआ है। ये बयान भी आए हैं ईडी के पास, और उसी के तारतम्य में सारी कार्रवाई होकर जांच हो रही। शराब घोटाले में भी जो जांच निकल रहा है, आज 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का आंकड़ा पार हो रहा है। इतने बड़े बड़े घोटाले इन्होंने किए, और एक कार्रवाई ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो काम कर रही है, अपने ढंग से इसकी जांच कर रही है, भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है, जो संलिप्त है उनको जेल भेज रही है। तो ये इनको डर लग रहा है, और ये जनता को गुमराह करने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए पूरे कांग्रेस को इसने मैदान में झोंक दिया है। तो ये स्थिति है, और इसमें हम सब लोगों का एक सवाल भी है भारतीय जनता पार्टी का कि मनमोहन सिंह सरकार के समय हुए निर्णय के लिए, आज मनमोहन सिंह के समय जो निर्णय हुए जो कोल ब्लॉक और सब चीज, क्या उसके लिए कांग्रेस माफी मांगेगी? क्या भूपेश बघेल घोषणा करेंगे कि कभी कांग्रेस का कभी बिजली का उपयोग नहीं करेगी? ऐसा उन्होंने कहा था कोल ब्लॉक के विरोध करने वालों को, और विरोध करने वाले अपने घर की बिजली बंद कर दो। तो क्या कांग्रेस हर अपराधी के पक्ष में ऐसे ही खड़ी रहेगी? आज जैसे पूर्व मुख्यमंत्री अपने बेटे के लिए खड़ा हुआ है। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तब राजस्थान के तत्कालीन मंत्री बीडी कल्ला ने भूपेश बघेल को पत्र लिखा था, और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 सप्ताह के भीतर कई पत्र लिखे, और कोल ब्लॉक आवंटन उस समय हुआ। तो ये तमाम चीजें जो है, आज कोल आवंटन का बात होता है, जब तमनार में जो बातें हो रही है, तमाम चीजें उस समय कांग्रेस के समय में
और उनके कांग्रेस की सरकार रहते हुए जो हुआ है, और इन घोटालों की जिम्मेदार ये सब लोग हैं। और उसके माध्यम से ये अपने बचाव में, अपने बेटे के बचाव में पूरे कांग्रेस पार्टी को लगा के ये जनता को गुमराह करने का और पूरे क्षेत्र के लोगों को, मार्केट के व्यापारियों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी के बेटे चैतन्य बघेल की जो गिरफ्तारी ईडी ने किया है और उसकी संलिप्तता जो उनके बयानों में आए हुए हैं, और उसके संबंध में 3 दिन पहले ईडी ने कार्रवाई की है, उसके विरोध में आज पूरे शहर में चक्का जाम, पूरे छत्तीसगढ़ को परेशान करने का काम कांग्रेस कर रही है। इसमें सवाल ये उठता है कि ये जो ईडी है, सीबीआई है और बाकी जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये वो किसी सरकार की नहीं होती। जिनकी शिकायतें मिलती है उसकी तहों तक जाती है और भ्रष्टाचार को उजागर करती है और उनके संलिप्त लोगों को गिरफ्तार करके या कार्रवाई करके न्यायालय को सुपुर्द करके उनको सजा दिलाने का काम करती है। तो ये कार्रवाई उसी के तारतम्य है। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि आज भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य है, वो कौन है, क्या है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं या किसी पदाधिकारी है? ना कोई पदाधिकारी है, ना पार्टी के सदस्य हैं, और एक व्यापारी के रूप में या सब करके वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हुए हैं। इस चलते उन्होंने गिरफ्तार किया, और केवल भूपेश बघेल के बेटे हैं इसलिए कार्रवाई हो रही है। इसके पूर्व भी हमारे एक आदिवासी इस क्षेत्र के कांग्रेस के बड़े नेता अपने कवासी लखमा, वो भी जेल गए, आज भी वो जेल है। एक आदिवासी वर्ग का व्यक्ति है वो, और उसके लिए आज भूपेश बघेल कोई कदम नहीं उठा रहे। कांग्रेस उसके लिए खड़ी नहीं। क्या आदिवासी विरोधी है कांग्रेस कि वो केवल एक पक्ष के एक सामान्य जो एक मुख्यमंत्री पूर्व रहे उसके बेटा है इसलिए आंदोलन कर रही है? देवेंद्र यादव जेल गए, उन पर भी जांच हो रही है, बहुत सारे अधिकारी लोग जेल में हैं, बेल में हैं। तो इस तरह से केवल एक ही पक्ष को लेके ये कांग्रेस क्या दिखाना चाह रही है? आज कोल ब्लॉक जो आवंटन हुआ है, कोयले के मामले को लेके कर रहे हैं, भ्रष्टाचार और उसके बेटे गिरफ्तारी की ईडी के खिलाफ में कर रहे हैं। तो ये कोल आवंटन और बाकी जो भ्रष्टाचार है, ये पिछले 5 साल के कार्यकाल में, भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुए हैं। सारे एग्रीमेंट और सारे रास्ते जो कोल ब्लॉक के लिए आवंटन के लिए खोले गए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2010 में उस समय चालू किए। राजस्थान में गहलोत की सरकार थी, यहाँ भूपेश बघेल की सरकार थी। राजस्थान को पूरा कोयला देने का काम, अदानी के माध्यम से देने का काम के लिए रास्ता किसने साफ किया? ये सब काम पूरे भूपेश बघेल और कांग्रेस के लोगों ने किया। और आज पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होके आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उसको छुपाने के लिए ये अपने आप को सड़क पे उतार रहे हैं, पूरी कांग्रेस को उतार रहे हैं। तो इस तरह से ये घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है। तो इन कांग्रेसियों को और भूपेश बघेल जैसे लोग जो इसमें संलिप्त थे, जो पूरे 5 साल प्रदेश को पीछे ढकेले, घोटालों का अंबार लग गया है। आप शराब घोटाले में देख लीजिए, कवासी लखमा जी आज बंद हैं, तो उनके ऊपर जो शराब घोटाले का विषय आ रहा है, 3000 करोड़ से ज्यादा का मामला आ चुका है। तो इतने बड़े बड़े घोटाले करके आज ये चाहते हैं कि वे उस बात को छुपा लें, जनता के सामने अपनी बात को बरगला के रखें, इसलिए इस तरह की कार्रवाई करके जनता को परेशान कर